नमस्कार, मैं सुदीप पंचविया। राज्य के अर्थ मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भाजपा और भाजपा सरकार के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जाने अनजाने उनका एक और मामला सामने आया है। मामला उनके परिवार से संबंधित है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार ने, और आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि उनके परिवार के एक सदस्य ने टेरी जिले के तपोवन में एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी में स्टाम्प की चोरी की गई। बताया जा रहा है ये स्टाम्प की चोरी 1-2 लाख, 2-3 लाख, 4 लाख नहीं है, ये 25 और 30 लाख के बीच हो सकती है। अब हकीकत तो जानकारी बता पाएंगे, पर इस प्रकार के आरोप कांग्रेस की ओर से आए हैं। इन आरोपों को जो डिनाई किया गया है वो इस आधार पे किया गया जी हम तो चुनाव जीत गए, जो चुनाव में हारे हुए लोग हैं वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इस राज्य में अजीब सी परंपरा बन गई है कि चुनाव जीतने वाले कुछ भी कर देते हैं और जब उन पे आरोप लगते हैं तो कहा जाता है ये चुनाव में हारे हुए लोग लगा रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव में हारे हुए लोग व्यक्ति को, हारे हुए प्रत्याशी को अधिक सक्रिय होना चाहिए, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है। और अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी इस प्रकार की बातें ला रहा है प्रमाण के सामने, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, भले ही हो रहा है। इस प्रकार के आरोप अर्थ मंत्री पर पहले भी लगे हैं। पहले भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि भाई 2022 के चुनाव समाप्त होते ही लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई। उसके तुरंत बाद विधानसभा नौकरी घोटाला सामने आ गया। विधानसभा नौकरी घोटाले में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है यार। ये भी सीधा सीधा प्रेमचंद अग्रवाल जो चौथी विधानसभा के स्पीकर थे, उन पर आरोप इसको लेकर गंभीर लगे हैं। भले ही अभी तक सरकार और भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं। अब अंदर खाने क्या है, पर बाहर से तो यही लगता है कि भाई अभी तक इसमें कोई एक्शन भी नहीं हुआ, भाजपा के द्वारा भी नहीं हुआ। भाजपा कहा जाता है कि अब भाजपा हाईकमान ने निर्णय ले लिया, तब ले लिया, रिपोर्ट चली गई, रिपोर्ट आ गई, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ताजा मामला फिर से आया है। तो अब देखना है कि भाजपा और प्रदेश सरकार अर्थ मंत्री के परिवार के द्वारा राजस्व का जो चूना लगाया जा रहा है, जो प्रकार के आरोप है, उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। क्या राजस्व चोरी केवल उन्हीं लोगों की पकड़ी जाएगी जो आम अपनी कार्य कर रहे हैं? सबकी पकड़ी जानी चाहिए जो भी राजस्व चोरी कर, पर लेकिन क्या महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के परिवारजनों पर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए? हालांकि स्टाम्प चोरी वाला जो मामला है इसका परिमार्जन हो सकता है, भूल चूक करके ये दोबारा रीएस्टिमेट होता है और उतने स्टाम्प और लगा दिए जाते हैं, ये हो सकता है। पर लेकिन विधानसभा नौकरी घोटाला ऐसा मामला है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि आखिर इसमें सरकार क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है। अब तो भाजपा ने इस पे बोलना भी बंद कर दिया, जैसे ये लग रहा हो कि भाई ये मामला ही नहीं था, ये सुलट गया है, सब कुछ ओके हो गया है। पर लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। कि वो जिस भूमि को खरीदते हैं वो भूमि में पहले से ही निर्माण हुआ होता है, उसमें मकान बना हुआ है, जबकि वो रजिस्ट्री में ये दिखाते हैं कि वो भूमि खाली है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा क्या, और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, क्या ईडी विपक्ष के दलों के लोगों के लिए है? क्या ईडी आपके मंत्रियों के लिए नहीं है, आपके मंत्री पुत्रों के लिए नहीं है? क्या ईडी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार के विपक्ष में? तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम, और मंत्री जी से भी कहूंगा कि आप जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स सरकार के पैसे से लगा रहे हैं, क्या वो कार्रवाई करेंगे अपने पुत्र के खिलाफ? सर, आपने अकूत संपत्ति की बात की, लगभग कितनी अकूत संपत्ति
करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं लगभग जो रजिस्टर्ड, जो लीगल वे में है, जो रजिस्ट्री है। और खाली देवप्रयाग में अगर देखेंगे तो तपोवन से लेकर उधर, तो जहां तक चर्चा की जाती है कोई दामाद के नाम, कोई बेटी के नाम, कोई दोस्त के नाम, और वैसे तो वो विश्वास ज्यादा किसी पे नहीं करते हैं, उन्होंने ज्यादातर अपने पुत्र और अपनी पत्नी के नाम सब कुछ किया हुआ है। तो वो सब कुछ कागजों में है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैं तो मांग करूंगा प्रधानमंत्री